जय मसीह की मैं प्रिय भाई बहनों, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सिंपल क्वेश्चन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के बाद उसके बाद परमेश्वर ने बाइबल पर ऐड करने के लिए वचन देना क्यों बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारा है। फॉर एग्जांपल कुरान, बुक ऑफ मॉर्मन्स, लेटेस्ट लास्ट टेस्टामेंट एंड फिर लॉस्ट गॉस्पल्स और लॉस्ट एपिसोड, ऐसा बहुत सारा बुक्स है। और फॉर एग्जाम्पल रोमन बाइबल में एक्स्ट्रा 5 बुक्स है। ऐसे बहुत सारे बुक्स को ना, मतलब लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये भी बाइबल के ही इक्वल है, ये भी परमिशन ने दिया है, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए, बाइबल को भी इसने परमिशन ने दिया है, बाइबल को इसमें ऐड करना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग ने अभी तक उसको बाइबल में ऐड नहीं किया और उसको हम बाइबल के इक्वल हम उसको मानते नहीं है। क्यों? तो बहुत तक पूछते रहेंगे यार ऐसा कैसा, मतलब परमेश्वर ने उसको दिया है तो इसको भी परमेश्वर क्यों नहीं दिया रहेगा। तो बोलते हैं नहीं ये तो कोई रीज़न चाहिए। तो वो सबका सवाल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आप यहाँ पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, अब इसके अलावा बहुत सारे रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जो रीज़न है पर्सनली मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने जो बाइबल जो है पूरा मैंने पढ़ के रखा है। तो ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ना ओल्ड टेस्टमेंट पूरा नियम स्टार्टिंग पढ़ोगे ना, वो स्टार्टिंग पूरा हिस्ट्री है, इतिहास है। उसके बाद आता है भजन संगीता। ठीक है, वो भी हमारे लिए सॉन्ग लिखने के लिए बहुत सारा इंकरेजमेंट है। ठीक है, और फिर आता है नीति वचन और वो बुक्स से जो जिसने सोलोमन ने लिखा है, वो सब जो हमारे ज्ञान के लिए। उसके बाद जब फिर से वही प्रोफेटिक बुक है। फिर आता है हमारा नया नियम में यीशु का गॉस्पल शुभ सुनते, उसमें जो यीशु कैसा था, क्या किया, वो सब लिखा रहता है। फिर आता है क्या था, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर आता है प्रेरितों के काम, जिसमें हमें बोलते ना, हम एज ए क्रिश्चियन हमें कैसा जीना चाहिए, अर्ली क्रिश्चियन कैसे थे, हमारे लिए एग्जाम्पल उन लोग रखते हैं। फिर आता है एपिसल्स, जिसमें रहते हैं हमें क्रिश्चियन, हमें प्रेजेंटली हमें क्रिश्चियन लाइफ कैसा जीना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान रहता है। फिर आता है लास्ट प्रकाशित वाक्य, जिसमें हमारा फ्यूचर है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे ना, हमें जो भी ज़रूरत है इस पूरे बाइबल हमें दिया गया है। पहला हमारा हिस्ट्री कहाँ से आया, हम कहाँ से आए, आदम, हवा, अब्राम, फिर जो भी है हमारा हिस्ट्री कहाँ से है वो बोलता है। फिर आता है न्यूट्रिशन का हमारे लिए ज्ञान, प्रैक्टिकली इस दुनिया में कैसे जीते, उसमें उसके बारे में ज्ञान रहता है न्यूट्रिशन के और बाकी बुक्स में। फिर आता है प्रोफेटिक बुक्स, जहाँ पे फिर से हमारा हिस्ट्री में जितने भी प्रोफेट थे उनने क्या क्या प्रोफेटिक वचन बोला और क्या क्या फुलफिल हुआ, क्या क्या फुलफिल होने वाला है वो दिखता है। फिर आता है हमारा जो नए नियम में हमारा यीशु मसीह का जो लाइफ के बारे में बोलने वाला 4 पुस्तक। फिर आता है प्रेरितों की किताब, जिसमें हमें एज अ क्रिश्चियन हमें एग्जाम्पल देता है, हमारे पूर्वज अर्ली क्रिश्चियन जो नए मसीह लोग थे कैसे जिए थे, उससे हमें एक एग्जाम्पल मिलता है। फिर आता है एपिसल, पॉल, पीटर, जॉन का सब एपिसल आता है, पत्रिका आती है, जिसमें हमें लिखा था हमें ऐसा क्रिश्चियन, ऐसा मसीहत के नाते हमें कैसे हमें हमारे जीवन बिताना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, हमें मसीह में कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और परमेश्वर हमें और कैसा क्लोज बनना चाहिए, सब कुछ हमें लिखा गया। फिर आता है हमारे लास्ट प्रकाश विभाग, जहाँ पे हमारा फ्यूचर लिखा है। ठीक है, सो पूरे बाइबल में हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, पास्ट में क्या क्या हुआ, फिर प्रेजेंट में हमें कैसे जीना है, फ्यूचर क्या होने वाला है, मतलब हमारा लाइफ का स्टार्टिंग से एंड तक इस बाइबल में पूरा लिखा गया है। तो ये भी एक रीज़न है कि मतलब लॉजिकली हम सोचेंगे ना, लॉजिकली मतलब हमारा पास्ट से लेके फ्यूचर तक सब कुछ इस बाइबल में समा के रखा गया है। इसके ऊपर हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली देखो, परमेश्वर ने इतना अच्छा बाइबल को बनाया ना, बाइबल का जो कंसेप्ट, बाइबल का जो मॉडलिंग है, बाइबल को परमेश्वर ने इतना अच्छे से लिख के हमारे पास दिया है ना, हमारे पास से लेके फ्यूचर तक जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें ज़रूरत, सब कुछ बाइबल में दिया गया है। तो इसके बाद और क्या ज़रूरत है? बुक ऑफ मॉर्मन्स, बोलते हैं कि बुक ऑफ मॉर्मन्स भी बाइबल का हिस्सा ही है, और बोलते हैं कुरान बाइबल का करेक्शन है, और फॉर एग्जांपल लॉस्ट गॉस्पल्स, लॉस्ट एपिसल्स, ये सब क्या ज़रूरत है? मतलब कुछ भी
कुछ भी हमें जो चाहिए हमारा लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, एज ए क्रिश्चियन हमारा पास्ट क्या था, हमें प्रेजेंट में कैसे जीना है और हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। तो और हमें क्या ज़रूरत है, इस पूरे बाइबल में हमारा पूरा लाइफ समा गया है। तो इसीलिए बोलते ना और कुछ हमें ज़रूरत है ही नहीं और कुछ लेके ऐड करने के लिए। बुक ऑफ मॉर्मन्स, कुरान, लास्ट टेस्टामेंट सब लॉ बुक्स से सब बोले कि उसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ये सिंपल सा लॉजिक, सिंपल से हम बोल सकते हैं कि इसी के कारण मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमारा जो बाइबल है, तो बाइबल यही है, पूरा का पूरा बाइबल। हमें जो भी चाहिए, हमें हमारे जीवन के लिए जो भी चाहिए, ये पूरे बाइबल में समा हुआ है। तो इसीलिए इसके ऊपर जो आता है कुरान, बुक ऑफ मॉर्मन, कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाइबल इज़ द फाइनल रेवल्यूशन। बाइबल ही, इसीलिए बाइबल जो है आखिरी और अंतिम परमेश्वर का जो वचन है, आखिरी वचन। उसके बाद मतलब आई मीन परमेश्वर से पर्सनली बात करते हैं, लेकिन बाइबल में एज अ बाइबल में ऐड करने के लिए जो सबसे फर्स्ट से लेके एंड तक यही इतना हमारे लिए ज़रूरत था, सब कुछ हमें परमेश्वर में दे दिया है। तो थैंक यू। अब बिली मैंने आपको जो है इसको जो क्वेश्चन का मैंने आंसर उनको मैंने लॉजिकली हमको बता दिया है। अगर आपका भी और कुछ में से कुछ कमेंट से तो आप ज़रूर कमेंट बताएं कमेंट में। तो थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।